स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड होती है तो कैसी होती है, एक बार हम राइट हैंड थंब रूल से समझ लें। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली अगर आप किसी करंट कैरिंग वायर को इस तरह से होल्ड करते हैं इन योर राइट हैंड सो दैट थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन रैप ऑफ फिंगर्स विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी में क्या दिया, एक्टिविटी 13.4 हम करेंगे। टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया है एंड 2 और 3 सेल्स, यहाँ पर 3 सेल्स लिए 1.5 वोल्ट ईच और प्लग की। ठीक है, सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और स्ट्रेट वायर को कंपास निडल के ऊपर पैरेलल एंड ओवर कंपास निडल इस तरह से हमने एक स्ट्रेट वायर को रख दिया है और इस तरह से ये अरेंजमेंट है। ठीक है, इस तरह से अरेंज कर दिया है। अब प्लग द की इन द सर्किट, तो क्या होगा, जब की को प्लग करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो आसपास क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। अभी जस्ट हमने इसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो करंट जब भी किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, इसी को हम समझते हैं राइट हैंड थंब रूल से। करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ऐसा ये डायरेक्शन आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब आप ऑब्जर्वर किधर है, ऊपर की तरफ, तो आपका जो फिंगर्स का रैप है वो कैसा है, क्लॉकवाइज। इफ करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इफ करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, देन जो रैप ऑफ फिंगर्स है वो कैसा अपने हाथ में करके दिखेगा, तभी समझ में आएगा। रैप ऑफ फिंगर्स कैसा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में क्लॉक के हैंड्स घूमते हैं वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनी है। जब करंट इसमें देखो, यहाँ पर करंट के पॉजिटिव टर्मिनल, करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, करंट, तो वायर में करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो फील्ड कैसी बनेगी, करंट इस तरह से जा रहा है वायर में, तो जो फील्ड होगी, फील्ड को मैंने बी लिया है, बी से डिनोट किया है, क्लॉकवाइज फील्ड होगी। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन किधर आएगा, हमने जो कंपास निडल रखी है इसमें डिफ्लेक्शन किधर आएगा, ये देखो ध्यान से देखना, किधर आया, ईस्ट की तरफ। डिफ्लेक्शन आया ईस्ट की तरफ आया। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन विल बी टूवर्ड्स ईस्ट, ये आपकी बुक में ऐसा बना हुआ है, डिफ्लेक्शन विल बी टूवर्ड्स ईस्ट। इधर नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ तो यहाँ पे दिखाई दिया हमें, ये नॉर्थ की तरफ, और डिफ्लेक्शन ऐसे जब जा रहा है तो ये डिफ्लेक्शन हुआ टुवर्ड्स ईस्ट। आगे देखेंगे, इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अभी जस्ट हमने किया, इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल वुड मूव टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर। अब क्या करना है, रिप्लेस द सेल कनेक्शंस इन द सर्किट, जैसा कि नेक्स्ट फिगर में दिया हुआ है। अच्छा, सेल कनेक्शंस को रिप्लेस कर दिया है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को हमने चेंज कर दिया है। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे फ्लो होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो अब आपके पास करंट कैसे जा रहा है, ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब आप ऊपर से देखो, जब करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो आपको फील्ड का रैप कैसा दिख रहा है, देख के बताओ कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आपको फील्ड कैसा मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, कंपास निडल में डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, ये किसकी तरफ हुआ, ये ऐसा। ठीक है, क्या है ये, वेस्ट, इस साइड वेस्ट, ये वेस्ट, ऐसा डिफ्लेक्शन आया, समझ में आया, नहीं सॉरी, करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कैसा है, ऐसा वेस्ट की तरफ, ये वेस्ट है ना इधर। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिया हुआ है वेस्ट, इधर डिफ्लेक्शन ऐसे आया और यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऐसे आएगा कंपास निडल में। कंपास निडल में ये नॉर्थ और ये साउथ, जो पॉइंटर होता है कंपास निडल में इस तरह से निडल होती है और यहाँ पर ये जो ये रेड होता है नॉर्थ को शो करता है, दूसरा वाला साउथ को शो करता है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन इस तरफ आ जाएगा वेस्ट की तरफ। इसको देख लें आगे, ऑब्जर्व, रिप्लेस द सेल कनेक्शंस इन द सर्किट, ये हमने बना दिया। दिस वुड रिजल्ट इन द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉपर वायर दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ऑब्जर्व द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगा। इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कंक्लूजन क्या है, इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट देन direction of deflection also reverses. Deflection, observe the change in direction of deflection of the needle, you will see that now the needle moves in opposite direction.
पहले ईस्ट की तरफ गई और हमने डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स किया तो वो वेस्ट की तरफ उसमें डिफ्लेक्शन हुआ. इट मीन्स दैट डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो रिवर्स. यही कंक्लूजन है कि इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट देन फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है. क्लियर?